हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ एंगेज्ड होंगे। दोस्तों, हम वन सब्स्टिट्यूशन को सीख रहे थे, तो आई होप आपने लास्ट जो क्लासेस हुई हैं उनको आपने रिवीजन किया होगा और आज की क्लास को सीखने के लिए आप तैयार होंगे। तो बिना डिले करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का पहला आज की हमारी क्लास का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों है आर्काइव्स। आर्काइव्स सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। आर्काइव्स की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? आर्काइव्स मीन दोस्तों क्या होता है? आर्काइव्स मीन्स होता है अ प्लेस वेयर अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल आप हिस्टोरिकल बोल सकते हो या पब्लिक, ठीक है, या आप बोल सकते हो हिस्टोरिकल, पब्लिक और 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 गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ऐसा प्लेस दोस्तों जहाँ पर चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई फैक्ट हो या कोई रिकॉर्ड हो, चाहे पब्लिक से रिलेटेड कोई या किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो इनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जहाँ रखा जाता है उन्हें दोस्तों बोलते हैं आर्काइव्स। हिंदी में दोस्तों वो बोलते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार ऐसे बोलते हैं, राइट ना। मतलब जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर जो हिस्ट्री है, चाहे गवर्नमेंट है या पब्लिक से रिलेटेड कोई भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें रखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्काइव्स। सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ध्यान से देखिएगा, वो दोस्तों है कॉन्ग्रीगेशन। समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्ग्रीगेशन दोस्तों क्या होता है। कॉन्ग्रीगेशन में दोस्तों होता है, सिंपल सी बात है, अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ रिलीजियस प्लेस। अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ रिलीजियस प्लेस। किसी धार्मिक स्थान पर जो लोग जुटते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, अ गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स। वो सिंपल बात है ना। तो जैसे दोस्तों आरती होती है, पूजा होती है ना, लोग दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं सभी, तो उसी भीड़ को हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं तीसरा दोस्तों है, ध्यान से देखिएगा, वो दोस्तों है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है दोस्तों? लॉजी मीन्स होता है स्टडी, तो इसका दोस्तों मतलब होता है स्टडी। किसकी स्टडी होती है दोस्तों इसमें? ह्यूमंस की, ह्यूमन रेस की, मानव का अध्ययन कि उनकी उत्पत्ति क्या हुई ना। तो मानव के विषय में हर एक चीज़ की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। और हिंदी में इसको बोलते हैं मानव विज्ञान। हिंदी में इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? मानव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा दोस्तों है, ध्यान समझने का प्रयास करते हैं, चौथा दोस्तों है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब इसे बताएंगे कि इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो अब जैसे वहाँ पर स्टडी हो रही थी ह्यूमन रेस की या ह्यूमंस की, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जो लव करता है, प्रेम करता है, लाइक करता है, किससे? जो ह्यूमन को पसंद करता है, ह्यूमन यानी जो मानव से प्रेम करता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। उसे क्या बोलते हैं? उसे फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। जो मानव से प्रेम करता है, पसंद करता है उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक दोस्तों, फिलैंथ्रोपिस्ट। पांचवा दोस्तों है, ध्यान से देखिएगा, पॉलीग्लोट।
समझने का प्रयास करते हैं कि पॉलीग्लोट की मीनिंग क्या होती है। पॉली दोस्तों एक रूट होता है, पॉली, इसकी मीनिंग होती है मैनी। इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? मैनी। तो ऐसा पर्सन जो मैनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, उसका यूज कर सकता है, उसके बारे में जानता है, उसे बोलते हैं पॉलीग्लोट। समझ गए? तो ऐसा पर्सन जो कई सारी भाषाओं पर कमांड किया हुआ है, उसके बारे में जानता भी है, उसको यूज भी कर सकता है, उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट। ठीक है दोस्त, क्लियर बात यहाँ तक? चलिए आगे मूव करते हैं। 6 नंबर आपका आता है सीड। सीड, ठीक है। अब समझते हैं कि सीड दोस्तों क्या होती है। सीड दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं म्यान। म्यान, ठीक है। अब इसको आपने अगर म्यान आपने नहीं समझा तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे स्वॉर्ड होती है हमारी, स्वॉर्ड मतलब जानते हो ना, स्वॉर्ड होती है, या नाइफ। नाइफ मतलब तलवार या किसी भी ऐसी चीज़ को रखने की जो कबर होती है, जो क्या होती है? कबर होती है। कबर आपने देखा होगा अवश्य ना, कि जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, ठीक है। तो उसकी कबर को हम क्या बोलते हैं? सीध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीध बोलते हैं। तो सिंपली आप बोल सकते हो द कबर ऑफ अ स्वॉर्ड और अ नाइफ। किसी भी स्वॉर्ड या किसी भी नाइफ का जो कबर होता है उसे हम सीध बोलते हैं। ठीक है दोस्त, बात करते हैं 7वें दोस्तों वर्ड की। 7वां दोस्तों वर्ड है यूथैनासिया। यूथैनासिया, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? यूथैनासिया, यूथैनासिया मतलब दोस्तों होता है पेनलेस डेथ। पेनलेस डेथ, पेनलेस डेथ मतलब ऐसा पर्सन जो ये इच्छा रखता है, कहने का सेंस होता है, इसकी मीनिंग होती है इच्छा मृत्यु। ऐसी मृत्यु जो क्या हो? पेनलेस हो। तो सिंपली बोलते हैं पेनलेस डेथ, उसे बोलते हैं यूथैनासिया। यूथैनासिया मतलब पेनलेस डेथ, ठीक है। तो कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में मिलेंगे, पेनलेस डेथ, तो क्या हो जाएगा आपका? यूथैनासिया, ठीक है। 8वां दोस्तों है, ध्यान समझ लेंगे। 8वां दोस्तों है आपका ओबिचुअरी। ओबिचुअरी, ओबिचुअरी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? ओबिचुअरी मीनिंग दोस्तों होती है शोक, शोक संदेश। मतलब किसी पर्सन की डेथ की नोटिस ना, किसी पर्सन की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, उसकी नोटिस को हम वो क्या बोलते हैं? उसकी उसकी नोटिस को हम क्या बोलते हैं? उसकी नोटिस को हम बोलते हैं ओबिचुअरी, यानी शोक संदेश, ओबिचुअरी। क्लियर बात हो गई? ठीक है। तो किसी पर्सन की डेथ पर जो आपको नोटिस मिलती है उसे बोलते हैं ओबिचुअरी। अब बात करते हैं 9th। 9th दोस्तों है हमारा मर्सिनरी। मर्सिनरी, अब समझते हैं कि दोस्तों मर्सिनरी क्या होती है ना। मर्सिनरी क्या होती है? मर्सिनरी में दोस्तों होता है ऐसे सोल्जर, ऐसे सोल्जर, ठीक है, जो किसी दूसरी कंट्री के लिए फाइट करते हैं और उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें पेड किया जाता है। क्या किया जाता है? उन्हें पेड किया जाता है। तो सिंपल आप इतना ध्यान रखिए कि सिंपली सोल्जर्स के लिए अप्लाई होता है कि ऐसे सोल्जर्स जो दूसरी कंट्री के लिए फाइट करते हैं, जब उन्हें पेड किया जाता है, जब उन्हें पेड किया जाता है, उन्हें बोलते हैं मर्सिनरी। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? मर्सिनरी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं 10वें दोस्तों वर्ड की। 10वां दोस्तों वर्ड है कनोसर। कनोसर, अब समझते हैं कि कनोसर दोस्तों क्या होता है। कनोसर स्पेलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही। कनोसर, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है परखी, कला का परखी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो वेल नोन है, वो हर एक चीज़ को जानता है, नोज एवरीथिंग, हर एक चीज़ को जानता है किसके विषय में, चाहे वो आर्ट हो, फूड हो ना, और क्या हो, वो चाहे आर्ट की बात हो और फूड की बात हो, ठीक है, किसी भी कला की बात हो, तो उन सब के विषय में वो परखी है, एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ जानता है ना। तो सिंपली इसकी हिंदी मीनिंग होती है कला का परखी, जो हर एक चीज़ को परख लेता है। परखता कौन है? जिसको खूब नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में, वो चाहे आर्ट हो सकता है, चाहे फूड हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कनोसर, मतलब कला का परखी, हर एक चीज़ को परख लेता है, हर एक चीज़ को परख लेता है। ठीक है दोस्त, तो आज हमारे ये 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुए हैं। आइए एक बार इन्हें क्विकली रिवाइज करते हैं और अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।
आर्काइव्स, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल records are kept. Congregation, a group of people at a religious place. Anthropology, one who loves anthropology, study of human race. Philanthropist, ठीक है, a lover of human. Polyglot, many languages का क्या है, ज्ञाता है. Seed, a cover of sword or knife. Euthanasia, painless death. Obituary, a person's death notice. Mercenary, ठीक है, a soldiers who fight for another country and they are paid. Okay, and the last one is connoisseur, a person who knows everything. ठीक है, जो कला का परखी होता है. तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपने वर्ड्स को प्रॉपर राइट डाउन किया होगा. ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.